हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको माय हीरो हस्बैंड का वन शॉट एक्सप्लेन करूँगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि एक जगह पे जहाँ पर शूटिंग हो रही थी वहाँ पर एक्शन सीन चल रहा था और एक चोर को पकड़कर उसे मारना होता है। तो जो कि इस एक्टिंग को कंप्लीट करते वक्त बहुत ज़्यादा ही हॉट लग रहा था और बहुत ज़्यादा ही उसके फैंस इस एक्टिंग के लिए उसके एक्टिंग स्पॉट पर आए होते हैं जहाँ पर एक्टिंग हो रही थी। सबको ते से मिलने की परमिशन नहीं थी, बट सब वहाँ पर ते की एक्टिंग देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। टीवी पर जो स्टार कैमरों के बीच में एक्टिंग करता है, आज वो पब्लिकली एक्टिंग कर रहा है। बहुत ज़्यादा ही ते के दुश्मन भी थे क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टर था वो और उसके पीछे सारी लड़कियां पागल थीं जो कि बाकी एक्टर्स को बिल्कुल नहीं भा रहा था। आखिर वो भी हैंडसम थे बट ते से कम। ते को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है अपनी फ़ैन फॉलोइंग देखकर और उसने अपनी फ़ैन फॉलोइंग को आर्मी नाम दिया होता है बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट है और वो अपनी आर्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लोग जो कि अपने फ़ैन को फ़ैन या फिर और कुछ भी कह के बुलाते हैं, बट उसने अपने आर्मी को आर्मी नाम दिया है और इससे पता चलता है कि वो उनसे कितना प्यार करता है। आर्मी का अगर आर्मी में ध्यान से देखा जाए तो आर्म भी होता है, आर्म्स जिसे बोलते हैं सब लोग। तो फिर हो सकता है कि ते का और बाकी बीटीएस मेंबर का इंटेंशन अपनी आर्मी को लव देना हो, जो कि बहुत ज़्यादा ही अपनी आर्मी को प्यार करते हैं। तो वो अपनी आर्मी को अपनी बाहों में रखना चाहते हैं, इस नाम से वो उन्हें यही बता रहे हों। यह सब मेरा सोचना है, तो इस पे ज़्यादा ध्यान न दें। और बहुत ज़्यादा ही ते अपनी एक्टिंग में लीन होता है और थक भी गया था, तो फिर सुबह से शाम हो जाती है, उसकी एक्टिंग कंप्लीट थका हुआ होता है। इधर नामजिन ते की शादी को लेकर परेशान होते हैं और एक बहुत ही सुंदर लड़की को देख रखा होता है इन्होंने। ते जब शूटिंग से घर आता है तो फिर ये दोनों ही ये प्रस्ताव रखते हैं। ते जो कि बहुत ज़्यादा ही थका होता है, लेकिन अभी उसे शादी भी नहीं करनी थी, इस वजह से वो मना करने वाला होता। तभी जिन कहती है कि मना करने की तो सोचना भी मत, क्योंकि तुम तो किसी के पास जाओगे नहीं किसी से शादी करने, तो हम लोगों ने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है और बहुत ज़्यादा ही क्यूट और प्यारी लड़की है, ठीक है। ते भी अब कुछ नहीं कहता है क्योंकि एक ना एक दिन तो उसे शादी करनी ही है, तो क्यों ना वो कर ले। और ऐसे ही उसने हामी भर दी। अब ते शो की अपने शूटिंग से छुट्टी ले लेता है और एक हफ्ते बाद उसकी शादी होती है। सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ते मन में कहता है कि मैं उस लड़की को देखूंगा भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उस लड़की से बात भी नहीं करनी और ना ही उसे देखना है। तो ये सब मन में प्लानिंग कर लेता है। सारी रस्में धीरे धीरे होने लगती हैं। ते के घर में बहुत सारे लोग आने लगते हैं और सभी ते को बधाइयाँ दे रहे होते हैं और उसकी भलाई ले रहे होते हैं। सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि ते एक एक्टर है और जाना माना हीरो शो की बहुत अच्छी एक्टिंग करता है और हैंडसम होने की वजह से उसकी फ़ैन फॉलोइंग्स बहुत ज़्यादा है और ऐसे ही वो बहुत ज़्यादा लोगों के दिलों पर राज करता है। और उसकी पार्टी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त होती है कि कुछ कहने का नहीं। पूरा घर
इतने अच्छे से डेकोरेट होता है कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। ऐसा घर उन लोगों ने कभी देखा नहीं था। और आज ते जो कि अपने घर को प्राइवेट रखता है, किसी को भी बुलाने की परमिशन किसी के घर वालों को भी नहीं है। ते जो कि अपने मॉम डैड को भी ये परमिशन नहीं दी है कि किसी को बुलाए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके फैमिली मेम्बर्स के अलावा कोई भी वहाँ पर आए। रिश्तेदारों को भी उसके घर के बारे में नहीं पता था, लेकिन आज सब उन लोगों ने देखा है तो बहुत ज़्यादा ही शौक हो गए हैं। ते ने इतना ज़्यादा नाम और पैसा कमा रखा था कि जगह जगह सोने का भी काम हुआ था रेलिंग पे, और भी झूमर उमर सोने के होते हैं। कुछ जगह तो डायमंड्स का भी प्रयोग होता है, लेकिन ये सब ते छुपा कर रखना चाहता था। और उसके डैड भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, कोरिया के नंबर 1, तो जिस वजह से पैसों की कोई कमी नहीं होती है। इस वजह से घर इतना शानदार बना है। अब ते जो कि बहुत ज़्यादा ही गुस्से से पूरी फैमिली को देख रहा था, जो उसके घर को ऐसे घूर रही होती है। जिन जो कि उसके इस तरीके के रवैयों को देखकर कहती है कि ते काम डाउन। अब लोग हैं तो इस तरीके से देखेंगे ही, और लोगों ने इस तरीके का डिज़ाइनिंग घर कभी देखा नहीं है। तो चलो तैयारियां करते हैं। और उसे हल्दी लगाई जाती है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया जाता है। ते जो कि एक तो पहले से ही हॉट था और हैंडसम था, अब वो और ज़्यादा शानदार लगने लगता है। अब ते की नेक्स्ट डे शादी होती है, सभी उसमें बिजी हो जाते हैं। ते जो कि बिल्कुल भी उसका मन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो सो जाता है, आराम करने चला जाता है अपने रूम में, क्योंकि नेक्स्ट डे उसको ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ेगी। और ऐसे ही अब वो सोने चला जाता है। नेक्स्ट डे ते और उस लड़की की शादी हो रही थी। ते जो कि बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं देता है, और शायद उस लड़की का भी इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए उसने भी ते को नहीं देखा। और ये दोनों बहुत ज़्यादा ही अकड़ू किस्म के थे, और इन दोनों की शादी हो जाती है। अब बहुत आराम से वो लड़की बेड पर बैठी होती है, और उसे बिल्कुल भी मन नहीं होता है ते को देखने का, इस वजह से वो सो जाती है। ते भी अब सोफे पे जाके सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो लड़की बाथरूम से फ्रेश होकर आती है और गुनगुनाते हुए आती है। ते उसकी आवाज़ सुनकर उसे देखता है, और एक पल के लिए तो उसमें खो ही जाता है। अब ते जो कि उसे लगातार देखने लगता है। उस लड़की को भी नोटिस होता है कोई इसको देख रहा है, और जब वो सामने देखती है वो भी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसकी शादी किसी और से नहीं, किम तेहॉन से हुई थी। किम तेहॉन जो कि किस लड़की को देख रहा है मैं आपको बता देती हूँ, वो कोई और नहीं हमारी जेके ही है। जेके भी नंबर 1 मॉडल में से एक है। ते को उसके बारे में पता होता है। ते मन ही मन उसके लिए क्रश रखता है, बट शेके को ये सब नहीं पता होता है। शेके भी ते की बहुत बड़ी फ़ैन होती है, उसे भी ते बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बट आज से पहले इन दोनों ने कभी भी मुलाकात नहीं की होती। इस वजह से ते शादी के लिए मान जाता है। शेके जब ते को देखती है तो बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाती है कि ये यहाँ पर ते जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा बन रहा था, बट अगले ही पल वो जेके के पास चला जाता है और उसे किस करने लगता है। जेके जो कि शौक थे, क्योंकि ते ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो हमेशा ही लड़कियों से दूर रहता था, बट आज उसको बहुत ज़्यादा ही शौक लगा ते को इस तरीके से देखकर। वो भी ऐसे रिस्पॉन्स करने लगती हैं, और ये दोनों जल्दी इंटीमेट हो जाते हैं, क्योंकि आखिर इन दोनों की शादी हो चुकी थी और दोनों ही एक दूसरे की क्रश है, तो कब तक अपने आप को कंट्रोल करेंगे। शेके भी स्माइल करके ते से पूछती है कि तुमने शादी वाले दिन मुझे क्यों नहीं देखा। तो ते कहता है कि मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं देखूंगा। और
ते पूछता है तुमने भी तो मुझे नहीं देखा था। तो जेके कहती है हाँ, मैंने भी सोच लिया था कि इम्तिहान के अलावा किसी और को नहीं देखूंगी, क्योंकि वो मेरे दिल का राज़ा है और कोई नहीं। और मैं तो अपने मॉम डैड को मना भी कर रही थी, लेकिन उन लोगों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी करा दी, मुझे फोर्स करके। तो देवी कहता है कि मेरी भी शादी ऐसी ही हुई थी, मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, इस वजह से मैंने शादी के लिए हाँ बोल दिया। अब दोनों बहुत ज़्यादा ही शोर करने लगते हैं। शिके जो कि अब उसे रोना आ रहा था, आखिर उसने सोते हुए टाइगर को जो जगा दिया था। ओके आर्मी, इस स्टोरी को मैं ये एंड करती हूँ। आप लोग बताइएगा कि माई हीरो आप लोगों को कैसी लगी। और हीरो तो वैसे भी है इस स्टोरी में, हो या ना हो, लेकिन आर्मीज़ के दिल का हीरो ते और शेके सारे ही बीटीएस मेंबर हैं। तो फिर आर्मीज़ आप लोग इस स्टोरी को बताइए आप लोगों को कैसी लगी और कमेंट कीजिए। बाय आर्मीज़, सरांगे।